Hello dear students, welcome you all once again in the Infinity Classes गोरखपुर। आप सभी का Infinity Classes गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है फिर से जो है एक बार एक नया बैच यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th के बच्चों के लिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें आज के लेक्चर में जो है हम थोड़ा सा पहले बात कर लेंगे हम जो स्ट्रेटजी के बारे में कि किस प्रकार से जो है बोर्ड के एग्जाम के लिए हम स्ट्रेटजी बनाएं, रणनीति बनाएं और कैसे जो है हम बोर्ड में 90 या कह सकते हैं 85 प्लस स्कोर कैसे करें। सबसे बड़ी चीज हमारे लिए होगी। उसके बाद ही हम फिर जो है आएंगे अपने जो भी हमने नया बैच स्टार्ट किया है उसके सिलेबस पे आएंगे और फिर से जो है एक एक करके धीरे धीरे चीजों को कवर किया जाएगा। आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा आपका स्ट्रेटजी पे, जो कि ये दोनों बोर्ड्स के लिए बेहद ही जरूरी है, राइट। तो आज जो है थोड़ा सा हम लोग कुछ न्यू करने वाले हैं। न्यू का मतलब ये हुआ कि इस वीडियो को हम लोग एक मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करेंगे। मोटिवेशनल कोट क्या है कि देयर आर नो सीक्रेट टू सक्सेस, मतलब सफलता का कोई रहस्य नहीं है। सफलता का कोई ऐसा नहीं है कि कोई रहस्य है, कोई जादुई चीज है जिससे जो है उसको प्राप्त कर लेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। नहीं, सफलता है क्या एग्जैक्ट में? इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन। यह जो है आपके प्रिपरेशन का, आपके तैयारी का, आपके लगन का एक परिणाम है, आपके हार्ड वर्क का, आपके कड़ी मेहनत का, और साथ ही साथ लर्निंग फ्रॉम फेलर। आपने जो अपने समय में अपने एक तरह से देखा जाए अपने पढ़ाई के पीरियड में, अपने लाइफ में जो आपने असफलताएं देखी हैं उनसे आपने क्या सीखा है, इन चीजों से आपको सफलता मिलती है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब जरा बात करते हैं कि आखिर ये स्ट्रेटजी क्या है, रणनीति क्या है और ये क्या सारे पॉइंट्स लिखे गए, इसका क्या मतलब होता है। देखिए, देखा जाए तो एक तरह से बोर्ड के एग्जाम में अभी देखा जाए तो 4 से 5 महीने हमारे पास समय है। ठीक, समय तो अभी हमारे पास है, लेकिन यही कहते कहते जो बोर्ड के स्टूडेंट है समय निकाल देते हैं कि अभी हमारे पास 5 महीने हैं, अभी हमारे पास 6 महीने हैं, अभी हमारे पास 7 महीने हैं, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, और ऐसे करते करते बोर्ड नजदीक आ जाता है। बिना किसी रणनीति के अकस्मात जाके पेपर में बैठ जाते हैं और रिजल्ट खराब हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आपका यही रिजल्ट आपका भविष्य निर्धारित करेगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि इसी रिजल्ट से आप जो है किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में, किसी बढ़िया कॉलेज में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकते हैं, आपको दाखिला मिलेगा, आपका एडमिशन हो सकता है। अगर यही बोर्ड का रिजल्ट आपका खराब हो गया तो आपके बढ़िया कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए चीज ये होती है। ठीक, तो इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तैयार किया है जो कि बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफी जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए डिस्ट्रैक्शन की, एक ऐसा पॉइंट या कह सकते एक ऐसा चीज जो आपको पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट करके रखा है। सबसे डिस्ट्रैक्शन में सबसे बड़ी चीज जो हमारे पास आती है वो है आपका मोबाइल फोन। सबसे जो बड़ी चीज आती है वो क्या है? आपका मोबाइल फोन। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन से हो रहा है। हाँ, ये सही है, ये सत्य है कि कुछ समय से हम लोग सारी चीजें ऑनलाइन देख रहे हैं। पढ़ाई पूरी तरह इस तरह से देखा जाए तो ऑनलाइन हो चुकी है। कोचिंग में कम, स्कूल में कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मोबाइल पे फोकस कर रहे हैं। मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस, सब्सक्रिप्शन वाले क्लासेस, ये सारी चीज़ें हो रही, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो आप ये फेसबुक, इंस्टा, रील्स देख रहे हैं उसका क्या होगा? व्हाट्सअप, ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो इन चीज़ों से बचना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मोबाइल का यूज बंद कर दीजिए, मैं नहीं कहता हूं कि व्हाट्सएप का यूज मत कीजिए, कीजिए, सारी चीजें कीजिए, लेकिन एक निश्चित समय में कीजिए, जब उसका समय सही हो। आप पढ़ते पढ़ते रहे व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, मोबाइल में पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज आया उस पर चले गए, वहां से आपने रील देखी, रील को पढ़ते पढ़ते कब 2 घंटे बीत गए कुछ पता नहीं चलता है। मैं इन चीजों से आपको बचने के लिए कह रहा हूं। यानी कि होम और फ्रेंड्स, घर से दूर नहीं जाना है, फ्रेंड्स से दुश्मनी नहीं मोल लेनी है, लेकिन कुछ समय के लिए जब तक कि आपका बोर्ड एग्जाम हो ना जाए इन सारी चीजों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा।
सोशल डिस्टेंसिंग एक तरह से कहिए कि थोड़ी सी दूरी आपको रखनी पड़ेगी, मेंटेन करनी ही पड़ेगी, तभी आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर हुई बात? तो ये था हमारा डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट। ठीक है, किन किन चीजों से आजकल के बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं सबसे ज्यादा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात होगी हमारी अटेंशन पे। अटेंशन का मतलब यहां क्या हुआ? अटेंशन का मतलब ये हुआ, ठीक है आपने डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को मतलब सही कर लिया एक तरह से देखा जाए। अब आप आते हैं पढ़ाई पे, तो पढ़ाई पे आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई में सबसे एक तरह से देखा जाए इंपॉर्टेंट होता है कि सभी सब्जेक्ट्स पे कमांड बनाना। आपने क्या किया? आप फिजिक्स की कोचिंग कर रहे हैं, मैथ्स की कोचिंग कर रहे हैं, केमिस्ट्री की कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन हिंदी को आप 2 महीने 3 महीने में एक बार भी नहीं टच करते, इंग्लिश को एक बार भी नहीं टच करते, कंप्यूटर को एक बार भी नहीं टच करते। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर इन सबों में नंबर नहीं होता है? क्या ये बिना नंबर के एग्जाम करवाए जाते हैं? इनमें कोई परसेंटेज नहीं बनता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी आप केवल 3 ही सब्जेक्ट को क्यों फोकस कर रहे हैं? बाकी सब्जेक्ट को आप कहां लेकर के चले गए? आखिर सारे सब्जेक्ट्स आपको नंबर दिला रहे हैं ना, तो उन सभी सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करने हैं। ठीक है, उन सभी सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करने होंगे। आप फिजिक्स को 2 घंटा पढ़िए, केमिस्ट्री को पढ़िए, बायो को पढ़िए, मैथ को पढ़िए 2 घंटा, लेकिन उन्हीं 2 घंटों में कहीं आधे घंटे समय इंग्लिश और हिंदी और विषयों के लिए भी निकालिए, ताकि वो भी बैलेंस बनता चले। क्योंकि 1, 2, 3 सब्जेक्ट नंबर नहीं दिलाएंगे, वो पांचों के पांचों सब्जेक्ट आपको नंबर दिलाएंगे। अगर एवरेज सब में अच्छे नंबर पाते हैं तो आपका ओवरऑल रिजल्ट बढ़िया बनेगा। दूसरी गलती जो आप करते हैं, दूसरी गलती आपकी है अटेंशन। आप 1-2 सब्जेक्ट पे अटेंशन बना लेते हैं, बाकी विषयों को छोड़ देते हैं। तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना। तीसरा आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस की बात करें तो अभी तक देखा जाए नया सेशन स्टार्ट होते हुए लगभग जो है एक तरह से देखा जाए तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे कर लीजिए, 3-4 महीने बीत चुके हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं पढ़ तो रहे हैं, उनको सिलेबस ही नहीं पता है। सिलेबस का मतलब क्या है कि कौन सा पोर्शन माइनस हुआ है, कौन सा पोर्शन नया ऐड हुआ है, किस टॉपिक से या किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी नहीं पता है। केवल हवा में पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। कोई टारगेट नहीं है, कुछ भी प्लानिंग नहीं है, बस पढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं होगा। आप एक तरह से एक टाइम टेबल बनाइए। आपने जो भी आपका सिलेबस है उसको ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कीजिए और देखिए कि किस सब्जेक्ट में और जो है किस चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है, उस चैप्टर पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए आपके पास 2 चैप्टर है, मैं बात करता हूँ लाइट की। लाइट में आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स से आपको आ रहा है क्वेश्चन जो है 16 नंबर का, और वेव ऑप्टिक्स से आपको आ रहा है 5 नंबर का। आपको नहीं पता है कि 16 और 5 का आ रहा है, आपने पूरा फोकस वेव ऑप्टिक्स पे लगाया, 5 नंबर के लिए लगाया, और आपने क्या किया, रे ऑप्टिक्स को छोड़ दिया जो आपको 16 नंबर दिला रहा था। तो बताइए कैसे होगा तैयारी? ऐसे होगा तैयारी? नहीं होगा ऐसे तैयारी। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। सिलेबस आपको ऐसे, सिलेबस आपके हर एक सब्जेक्ट के कॉपी पे ऐसे किनारे रहना चाहिए कि हाँ इसका ये सिलेबस इतने नंबर से इसमें आएगा, इतने नंबर से इसमें आएगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट बात करते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये बुक कंपटीशन की बात की जाए, चाहे बोर्ड के एग्जाम की बात की जाए, इन दोनों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एग्जाम। एनसीईआरटी बुक की बात करें, आपको करना क्या है, एनसीईआरटी की किताबों को डेली पढ़ना है। साइड बुक पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी आप एनसीईआरटी की किताबों को दीजिए। एनसीईआरटी की एक एक लाइनों को आपको ज्यादा नहीं, हर विषय को अगर आप केवल पढ़ने के पर्पज से, रीड करने के पर्पज से अगर 15 मिनट 20 मिनट या कह सकते हैं आधे घंटे देते हैं आप सब्जेक्ट को, तब भी जो है आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। क्लियर हुई बात? अब आगे करते हैं मेक योर गोल। अपना एक लक्ष्य बनाइए, एक टारगेट बनाइए कि आज हमको इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल को जो एनसीईआरटी में है एक्सरसाइज में उसको करने ही करने हैं। ये आपका होगा डेली का। वीकली का टारगेट बनाइए कि एक वीक में हमको फिजिक्स का या कह सकते हैं मैथ का जो है एक चैप्टर खत्म कर देना है, मैट्रिक्स खत्म कर देना है, डिटर्मिनेंट खत्म कर देना है। इंग्लिश में जो है एक तरह से देखा जाए तो स्टोरी याद कर लेनी है, ऐसे को प्रिपेयर कर लेना है, ये सारी चीजें कर लेनी है हमको। ऐसे टारगेट बनाइए।
मंथली का टारगेट रखिए। मंथली का टारगेट यानी कि आप एक मंथ में कौन से सब्जेक्ट में कितना जो है चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं उसका टारगेट बनाइए। रणनीति के साथ पढ़िए, रिजल्ट बनेगा, मेरे ऊपर विश्वास रखिए, रिजल्ट पक्का बनेगा। बस आप जो भी मैं ये चीजें आज यहां बता रहा हूं बस उस पर फोकस कीजिए एक बार। नेक्स्ट आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। लिखा है चैप्टर वाइज फ्रॉम बिगिनिंग। बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब ये हुआ कि जब एग्जाम काफी नजदीक आ जाता है, 10 दिन बचे, 15 दिन बचे, 20 दिन बचे, 1 महीने 1.5 महीने जब बचे रहते हैं तब जाते हैं सैंपल पेपर खरीद के लाते हैं। तब मार्केट से सैंपल पेपर लेकर के आएंगे और उसमें से जो है रिवाइज करना शुरू करते हैं। अगर यही काम आप समय से करेंगे, आप मार्केट में पता करते रहिए, जैसे ही सैंपल पेपर आता है तुरंत जाइए उसको लेकर के आइए और देखिए कि आपने 2 चैप्टर पढ़ा है और सैंपल पेपर में उन 2 चैप्टरों में से 10 सालों में कितनी बार कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इन चीजों को देखिए, कितनी बार पूछा गया, कौन सा एक भी बार नहीं पूछा गया, उसको तैयार कीजिए। तब देखिए रिजल्ट क्या होगा। जहां आप 60, 65, 70 की उम्मीद कर रहे थे वहां 85 प्लस का परसेंटेज आपको मिलेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए ये था हमारा चैप्टर वाइज फ्रॉम बिगिनिंग। नेक्स्ट बात करते हैं नोट्स ऑल सब्जेक्ट। आप लोग क्या करते हैं, फिजिक्स का नोट बना लिए, केमिस्ट्री का नोट बना लिए, मैथ का नोट बना लिए। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, मैथ का नोट सही नहीं बनाते। ऐसे जहां जिस रफ में मन किया 2 क्वेश्चन इस वाले में है, 2 क्वेश्चन उस वाले में, 2 क्वेश्चन इस वाले में, ऐसे कैसे होगा। हर एक सब्जेक्ट का आप नोट्स बनाइए, वो भी खुद का, कहीं से कॉपी करके नहीं बनानी है, खुद का नोट्स बनाइए, अपने सेल्फ प्रिपेयर कीजिए उस नोट्स को। उससे 2 चीजें होंगी, आपको जो चीजें लिख रहे हैं, जो चीजें आप लिख रहे हैं वो आपको कहीं ना कहीं याद जरूर होंगी। 100% में से 20, 30, 40% जरूर आपके दिमाग में रहेगा वो बात। और साथ ही साथ आपके राइटिंग यानी कि लिखने का स्पीड बढ़ेगा, राइटिंग आपकी सुंदर होगी, क्योंकि नोट्स हमेशा सुंदर अक्षरों में बनाया जाता है ताकि वो भविष्य में काम आ सके दूसरों को भी। क्लियर। फिर बात करते हैं रेगुलर रिवीजन की। रेगुलर रिवीजन का यहाँ क्या मतलब हुआ। रेगुलर रिवीजन हम क्या करते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, आज जो है 4 घंटे पढ़ने, आज 5 घंटे पढ़ने, 10 घंटे पढ़ने, इंस्टेंट मोटिवेट हो जाते हैं, तत्काल के लिए, क्षणिक भर के लिए मोटिवेट हो जाते हैं बिल्कुल, कि आज जो है किसी भी तरह से हमको 5 चैप्टर कर देना है। हो गया, ठीक है, एक दिन की बात हो गई। अगले दिन पता चले बीमार पड़ गए, अगले दिन, उसके अगले दिन जाइए, मन नहीं कर रहा, अभी पढ़े तो थे परसों 5 चैप्टर, मन नहीं कर रहा। ऐसे ऐसे करके आप समय बिता देते हैं, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना। एक दिन 5 चैप्टर पढ़ लिए, पल्ले कुछ नहीं पढ़ा, उसकी वजह से आपने 1 महीने गंवा दिए इस शक में, इस चीज में कि हमने तो एक दिन 5 चैप्टर पढ़ा था। तो ऐसे तैयारी नहीं होगी। आप एक ही टॉपिक को पढ़िए, 2 ही टॉपिक पढ़िए, लेकिन ये रेगुलरिटी रखिए, रोज पढ़िए उन चीजों को, रोज का रोज उन चीजों को रिवाइज कीजिए, रोज पढ़िए। हर दिन 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो हर दिन 2 घंटे पढ़िए, और एक दिन 10 घंटे पढ़िए और हर दिन 2 घंटे पढ़िए। देखिए रिजल्ट क्या मिलता है आपको, आपको अंतर स्पष्ट होगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, जो कि हमने पहले ही बता दी। प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं अपने नोट्स को, तो वहां पे राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। अच्छे अच्छे शब्दों में, अच्छे अच्छे वाक्यों में लिखेंगे। बोर्ड का जो एग्जामिनर होगा वो कॉपी आपकी चेक करेगा, देखेगा कि कितना बढ़िया लिखा गया। आपके उस लिखावट पे भी आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। कुछ चीजें अगर गलतियां भी रही तो टीचर इग्नोर करेगा, वाह इतना अच्छा लिखा, चलो छोड़ो जाने दो, गलत ही सही लेकिन ठीक है नंबर दे देते हैं इसको। और उसी में आप सही भी लिखे हैं, इतना गंदा राइटिंग लिखे हैं कि वो टीचर कंफ्यूज होता है, कहाँ से क्या उठा के लिख दिया, क्या लिखा है, कुछ समझ में, लैंग्वेज ही नहीं समझ में आता है। तो क्या करता है, नहीं देता है, एवरेज मार्किंग कर, नॉर्मल मार्किंग करके छोड़ देता है। तो एक राइटिंग जो होगा, एक बढ़िया, एक तरह से देखा जाए तो बढ़िया से बढ़िया इंपैक्ट बनाता है उस टीचर पे जो आपकी कॉपी जांचता है बोर्ड के एग्जाम में। क्लियर। फिर आया अचीव योर गोल्स। ठीक है, हमने क्या किया, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो गए, अटेंशन बना लिया, सिलेबस को लिख लिया, एनसीईआरटी की किताब को घर पे मंगा लिया, गोल भी बना लिया। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर भी मार्केट से मंगा लिया, सब एकदम रेडी है। नोट्स सभी सब्जेक्ट के लिए कॉपी नई बना ली है, नाम लिख दिया, ये फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का है, ये बायो का है, सबका लिख दिया।
रेगुलर रिवीजन के लिए आपने क्या किया, पूरी रणनीति बना ली, टाइम टेबल ऐसे बगल में लगा दिए, इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन ये पढ़ना है। फिर क्या किया आपने, प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, राइटिंग के लिए आपने क्या किया, एक अलग से कॉपी ले ली कि इसमें केवल राइटिंग लिखेंगे। और आपने क्या गलती क्या की, अचीव योर गोल, मतलब आपने सब कुछ तो कर लिया, सब कुछ मंगा लिया, सबकी स्ट्रेटेजी बना ली, लेकिन आपने उस पर काम ही नहीं किया। आपने कॉपी ला करके रख ली, लेकिन अभी तक कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ। आपने एनसीईआरटी की किताब ला करके रख ली, लेकिन अभी एनसीईआरटी की एक भी लाइन को आपने नहीं पढ़ा। तो क्या ऐसे तैयारी होगी? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। आप इंस्टेंट मोटिवेट होकर के आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे एक दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन रोज का नहीं रहेगा। जब आप खुद से मोटिवेट होंगे तब जा करके आप बोर्ड के एग्जाम में 80+ जाएंगे, 90+ जाएंगे, 90+ जाएंगे, ये काम आएगा। ये सारी चीजें होनी चाहिए, वो रेगुलरिटी के साथ होनी चाहिए, तब जाकर के आपको जो है बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है हमको टॉप ही कर जाना है, 99 लाना है, 98 लाना है, नहीं। हमको इतना बढ़िया प्रिपरेशन करना है कि खुद से संतुष्टि हो कि मैंने तो अपने आप को पूरा लगा दिया था, झोंक दिया था, ठीक है कोई बात नहीं, 80% ही आया, लेकिन मुझे जानकारियों का भ्रमार हो गया, मैंने बारे में बहुत कुछ सीखा। आपका 80% जो आएगा बहुत ही मायने रखेगा, वो कड़ी मेहनत के साथ जो आएगा। आपके बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा, मनचाहा सब्जेक्ट आपको मिल सकता है। जब आपके हर एक सब्जेक्ट में, हर एक विषय में नंबर बढ़िया रहेंगे, तो आप किसी भी स्कूल में जाइएगा, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाइएगा, एंट्रेंस का एग्जाम दीजिएगा, तो आप जो कहिएगा वो सब्जेक्ट आपको मिल सकता है। लेकिन अगर नंबर कम रहा तो मजबूरी होगी कि जो वो सब्जेक्ट कहेगा उसी सब्जेक्ट से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका यही रिजल्ट आपके भविष्य को जो है निर्धारित नहीं करेगा, लेकिन ये रिजल्ट आपको एडमिशन दिलवाने में सबसे बड़ा सहयोग करेगा। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, और नए बैच को जो है आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लास 10th का रे ऑप्टिक्स शुरू होने वाला है, जहाँ पे आपको पूरे बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमारे साथ इसी तरह से, यानी कि इन्फिनिटी क्लासेस के साथ इसी तरह से बने रहिए। तो के लिए थैंक यू।